आपको वृंदावन जाना। तो बोले क्या करना है? बोले देखो चतुर्थ अन्य गोपों के साथ वृंदावन से मथुरा में आने का निमंत्रण देना है और ध्यान रखें। बोले क्या ध्यान रखना महाराज? बोले कृष्ण और बलराम को अवश्य लाना है, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना। अक्रूर जी आपकी ड्यूटी है, कृष्ण और बलराम को आप ही लेकर के आएंगे। कंस को ये था कि हो ना हो वो दोनों ना आए और सब आ जाए। कंस आज्ञा देकर के चला गया और अक्रूर सारी रात्रि ठीक से सो नहीं पाए। इस पापी का अन्न खाता हूं, लेकिन इसी पापी के द्वारा ब्रह्म का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। प्रातः का सूर्योदय हुआ, अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार किया, मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। सांझ का समय था, सभी गोप ग्वाल अपनी अपनी गाय लेकर के वन से अपने घर की ओर आ रहे थे। पीछे पीछे कन्हैया वंशी हाथ में लेकर के बलदाऊ जी के साथ खेलते झूमते आ रहे थे। उनका दिव्य दर्शन जैसे ही अक्रूर ने पाया, अक्रूर तो ध्यान में बैठ गया। फिर रात्रि में घर पहुंचा नंद बाबा के यहाँ, कहने लगे नंद बाबा आपके लिए कंस का बुलावा आया है। कंस ने कहा है चतुर्दशी तिथि के दिन मथुरा में धनुर्यज्ञ की लीला है, आपके दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण के सहित वृंदावन के जितने गोप ग्वाल हैं सब आमंत्रित हैं सागर मथुरा में, और मैं आप सबको लेने के लिए आया हूँ। जैसे सूचना नंद बाबा को मिली, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऐसा अभिमानी कंस जो किसी को समझता कुछ नहीं है, आज स्वयं अपना संदेश वाहक भेज करके हमको सम्मान के साथ मथुरा का आमंत्रण दे रहा है। कन्हैया, बलराम, मैं और वृंदावन के सब गोप ग्वाल धनुर्यज्ञ के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। माँ यशोदा ने जैसे ही सुना, कल प्रातः कन्हैया वृंदावन से मथुरा की ओर 3 दिन में बिना कन्हैया के रही हूँ और एक भी रात्रि मैं बिना कन्हैया के सोई। कल कन्हैया चला जाएगा मथुरा, ऐसा अभागा दिन होगा। मेरी पुत्र माँ रोने लगी यशोदा, ठीक से भोजन भी नहीं बना पाई। कन्हैया आए, अपने हाथों से कन्हैया लाए, अभी से क्यों ना मैं अभ्यास करूं बिना कन्हैया के सोने का। और कन्हैया की ओर अपनी पीठ करके माँ सो गई, अपने बिस्तर पर आंसू बहाती है, सारा बिस्तर आंसू से गीला हो जाता है। कन्हैया ने जब देखा गीलापन बिस्तर का गीला जो है, देखा तो माँ रो रही है। बोले कन्हैया आज तक किसी रहोगे हो, कहाँ पाओगे जा रहे हो कन्हैया, कहाँ पाओगे हो, कहाँ पाओगे जा रहे। इस जन्म में इसको नारायण पति के रूप में प्राप्त नहीं। अब भगवान राम माँ जानकी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए पहुंचे। पंचवटी में जिन दिनों इनका रहना था, तो लक्ष्मण जी लकड़ियां लेने गए हुए थे। भगवान राम ने सीता जी को कहा, हे सीता जी अब मेरी लीला का समय प्रारंभ हो गया है। तो बोले प्रभु क्या करना है? बोले अब मुझे छाया रूपी सीता चाहिए, तुम मेरे इस अवतार कार्य को पूरा करने में मेरा सहयोग करो। सीता जी ने कहा ठीक है। भगवान राम ने अग्निदेव का आह्वान किया, अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव को भगवान राम ने
अपनी पत्नी सीता सुरक्षित रखने के लिए अर्पित कर दी। तो इनके साथ कौन सी सीता जी रही? अवतार कार्य पूरा नहीं होता तब तक ये अग्नि रूपी छाया रूपी सीता आपके साथ रहेगी। और ये वो कौन सी सीता थी? ये वही सीता थी जिसने बद्रीनाथ में रावण का स्पर्श होते ही योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। वहां अग्नि में शरीर समाया तो यहाँ अग्नि से शरीर बाहर निकला। और ये भगवान की पत्नी तो भगवान को अपनी उन सीता जी को अग्निदेव से वापस देना है जो पंचवटी में उन्होंने अग्निदेव को सौंपी। और ये जो अग्निदेव ने राम जी के साथ छाया रूपी अग्नि सीता दी थी, ये अग्निदेव को देगी और अग्निदेव से अपनी पत्नी सीता लेगी। तो ये वेदमती इस जन्म में भी भगवान की पत्नी तो बनी लेकिन भगवान के साथ रह नहीं सकी। फिर अग्नि में से अपना शरीर पूरा। अब द्वापर युग में वही वेदमती जो सतयुग में ये सीता जी ही घास का तिनका दिखा करके रावण को चेतावनी दे रहे, देख रावण याद कर ले, मैं वही वेदमती हूँ जिसने बद्रीनाथ में घास का तिनका खड़ग बना करके तेरे जीवन को समाप्त कर दे, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसलिए सीता जी कहती हैं कहती छाया रूपी रावण को दिखाती है मेरी सामर्थ्य समझ ले। अब पति नहीं मिले वेदमती को सीता जी बनने के बाद भी द्वापर युग में ये राज जब भगवान राम के साथ ये रही भी लेकिन रही भी नहीं और अग्निदेव में समा गई, तब इसने पुनः तप किया भगवान शंकर का। और भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा देवी तुम्हें क्या वर चाहिए? तो ये वेदमती कहती है पतिम देही पतिम देही पतिम देही त्रिलोचना पतिम देही पंच बार चकार सा। श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा आती है, ये श्लोक श्रीमद् देवी भागवत में क्या बोली? पतिम देही गिनना कितने बार आएगा? पति देही पतिम देही एक बार, पतिम देही दो बार, पतिम देही तीन बार, त्रिलोचना यानी ये भगवान गांव से आए। अब हमें ये तो पता नहीं, शहर में सबके लोग बड़े चमकीले धमकीले कपड़े पहन के, हमारे तो गले में भी ये लता पुष्प इनकी माला है। हमें भाई सबके लोगों की कृपा की मेरे घर चले कन्हैया ने कहा आपके घर अवश्य है। करे नवामेन सलीलमुद्धृतम् सत्यं च कृत्वा निविशेन पश्यताम्। बुलाया किस लिए था कंस ने कि चतुर्दशी तिथि के दिन यज्ञ लीला होगी, धनुष यज्ञ होगा और वो धनुष एक चौराहे पर ऊंचे मंच पर रखा हुआ था। चाहिए कि हे कंस तेरी मृत्यु तेरे नगर मथुरा में प्रवेश कर गई है। आपका जो धनुष था उसको तोड़ दिया तो कंस को पूर्ण विश्वास हो गया मेरी मृत्यु आई। कन्हैया ने कहा रंगभूमि तैयार की जाए, तैयार रहे, यदि उससे बच करके वो कृष्ण उस रंगभूमि के अंदर प्रवेश कर जाए तो मेरे चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, ये सारे बड़े बड़े पहाड़ जैसे शरीर वाले पहलवान
उस कृष्ण को रंगभूमि में मार दे। उबले अपने नाम का हाथी मदिरा पिला दी गई, तैयार कर दिया गया। जैसे ही कृष्ण आएगा इस हाथी को बिगाड़ दिया जाएगा और ये हाथी कृष्ण को मारेगा। रंगभूमि की ओर भगवान अपने साथ तुरंत अंकुश चुभाया हाथी को, बिगड़ा मदमस्त हाथी दौड़ा प्रभु की ओर और भगवान उसके पीछे गए, उसकी पूंछ पकड़ी और जोर से हाथी को फटकार के बोला अपने नाम का हाथी। द्वार पर खड़ा किया था, हाथी समाप्त हो गया, अब दरवाजा खुल गया। भगवान ने जैसे रंगभूमि के अंदर प्रवेश किया, तो रंगभूमि का मतलब होता है जैसे स्टेडियम होता है, चारों ओर दर्शक बैठते हैं और बीच में जो कर्तव्य होता है वो किया जाता है, खेल किया जाता है। तो यहाँ खेल रखा गया कि बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर कुश्ती लड़ेंगे। ये सब षड्यंत्र था कंस का, कन्हैया को घेर कर समाप्त करने का। कितना दया का पात्र कंस है कि अपनी मृत्यु को मारना चाहता है। कितना भी हम प्रयास कर लें लेकिन अपनी मृत्यु से हम बच नहीं सकते। जब जहां जैसे जिस प्रकार हमारी मृत्यु निश्चित है, उसी स्थान पर उसी समय उसी प्रकार से हमारी मृत्यु होनी ही है। हम बच नहीं सकते चाहे जितने प्रयास कर ले। भगवान ने जैसे ही रंगभूमि पर प्रवेश किया, सब ने अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु का दर्शन किया। अपनी अपनी भावना, जैसी जिसकी भावना थी वैसे ही प्रभु ने उनको दर्शन दिया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार ही देखता है और समझता है। जागी रही भावना विश्वामित्र जी के साथ अपने छोटे अनुज को लेकर के रंगभूमि यानी राजा जनक की उस रंगभूमि में जहां धनुष्य का होना था पहुंचे, सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु का दर्शन किया। और यहाँ भी प्रभु जब रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, प्रभु मूर्ति तीन्हा नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। देखो सब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं भगवान को। अवस्था कितनी है? 11 वर्ष की कन्हैया की और 12 वर्ष की दाऊ जी की। मल्लानाम मसिंद्रनाम नरवरो, जो कंस के पहलवान थे, चाणूर, उद्धव
बड़ी शांति से आरती का दर्शन करना। देखो जगह कहाँ है। हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे
आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे महत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय बद्रीनाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट ताते जनों के अवगुण बंदी वाला भोले करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम मनावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि त्वमेव आधारविदा त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव वेद्यकरणं त्वमेव त्वमेव शर्वं देवदेव सीतापुरश्यामं कुर्मनाथं दीपासमारोह्यमनपातं नो महामाय यदजारुजापं नमामि नाममरघुवंशनाथं नमामि नाममरघुवंशनाथं ॐ हरे कृष्ण 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 हरे ॐ हरे कृष्ण राम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयकारे वीर बजरंगे हर हर महादेव। और जो आज यहाँ पर कथा चल रही है उसके खाने की तैयारी है। शाम को यहाँ पे भंडारा है, तो पूरी बन रही है, आलू बन रही है, हलवा है, रायता है। और आज जो भंडारा हो रहा है तो भंडारे आए हैं खाने के लिए, तो भंडारे में काम तो कराना ही पड़ेगा। और आंसू भी हैं, मोहन भाई भी हैं मेरे साथ, और हमारे प्रसिद्ध हलवाई बाबा उलियारे। हाँ जी, दवा कहिए दवा कैमरा चलाना चिंटू। और अब दिन भर की कथा के बाद चलते हैं रात को जो कीर्तन होगा कथा में, उसके लिए।
गाना इसी के नाम का चलेगा, भीड़ बहुत होगी। तो हाथ खोल के ताली बजा कर कहना क्या, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, बोलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, बोलिया वाले, बोलिया वाले, बोलिया वाले, बोलिया वाले, बोलिया वाले, बोलिया मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, बोलिया वाले सावरिया प्यारे, बोलिया वाले सावरिया प्यारे, दुनिया को मैं नक्शा तेरा, दुनिया को मैं नक्शा तेरा, फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा, फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा, बोलनी ना मेरा बोलनी मेरा, बोलनी वाला शाम अजीब मची नहीं तेरा बोलेगा, अजीब ओ नची लैनी नहीं मैं नची लैनी